तो दोस्तों, आप कोई भी साधना कर रहे हैं या साधनाएं कर रहे हैं और आपकी साधनाएं सफल नहीं होती है, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। उन कारणों में एक प्रधान कारण यह होता है कि आपकी शक्तियों पर बंधन चल रहा है। अब आपकी शक्तियों पर बंधन चल रहा है तो यह पता कैसे चलेगा किसी ने आपकी शक्तियों को बांध दिया? शक्तियां तो किसी के बाप से भी बनती नहीं है, यह तो आप नोट करके रख लो। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, पितरों को बंधन मुक्त करें। पितरों को कोई बांध नहीं सकता, शक्तियों को कोई बांध नहीं सकता। मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, सपोज करो, हनुमान जी को किसकी औकात है बांध लेने की? मुझे बांधा जा सकता है, हनुमान जी को नहीं बांधा जा सकता। मेघनाथ जैसे की औकात नहीं है। लल्लू पंजू की क्या औकात है तांत्रिकों की? बांध देंगे हनुमान जी को, हैं? दुर्गा माता को, काली माता को, चंडी को, शिव जी को। शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता। शक्ति को सिद्ध करने वाले साधक को बांध सकता है, तो आपको बांध सकता है। तो अब कहने में ऐसा ही आता है कि शक्तियों को बांध दिया गया है, तो आपकी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा, सूक्ष्म सा उपाय, छोटा सा। यदि आप कोई भी साधना करते हैं और साधना करने से पहले, जाने से पहले, आसन पर बैठने से पहले मन में तंद्रा किसे कहते हैं? न तो नींद होती है न जागृति होती है। ऐसी अवस्था होती है न तो नींद में न जागृत में, आदमी आधा बेहोश जैसी स्थिति में। वैसे अगर आने लगे, मूर्छा टाइप आने लगे, अपने आप ऐसा होने लगे, शरीर में भारीपन सा महसूस होने लगे। देखिए 2-3 बातें। एक तो किया कराया होता है, आपको किसी ने खिला दिया पिला दिया। तो खिला दिया पिला दिया में क्या खिला दिया पिला दिया? क्या करेंगे खिलाया पिलाया करके? खिला दिया पिला दिया में ऐसा होता है कि आपके जिस्म के भीतर प्रेत शक्ति को भेजा जाता है। तंत्र के द्वारा कोई भी चीज अभिमंत्रित करके आपको खिला करके आपके पेट में प्रेत को भेजा जाता है। तो जैसे गर्भस्थ बालक गर्भ में रहता है, अक्सर यह क्रिया तो औरतों के साथ होती है, फिर भी पुरुषों के साथ भी हो सकती है। तो इसमें 2 फर्क होते हैं। आप पर बंधन चल रहा है वो अलग चीज है, और आप पर किया कराया वो अलग चीज है। किया कराया में तो प्रेत आपके शरीर में घुसेगा, और बंधन में आपके शरीर में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बस बांध दिया जाता है। वो कैसे बांध दिया जाता है इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज समझा कर किस तरह से आदमी को कैसे कैसे बांधा जाता है ना। तो आपको बांध दिया गया है, तो बांध दिया गया है तो कोई भी शक्ति आपको सिद्ध नहीं होती है। और या फिर कोई शक्ति, कोई सवारी, कोई साधना आपको सिद्ध हो चुकी है, आपको दर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है कहाँ गई। तो इसका मतलब फिर आपको बांध दिया गया। बांध दिया गया क्यों होता है? बांध दिया गया क्योंकि आप सब चीज पर तो ध्यान देते हो, सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। अक्सर क्या होता है, साधक सुरक्षा को भूल जाता है। हमें क्या जरूरत है, हम तो बिना सुरक्षा घेरे के या बिना रक्षा कवच के, बिना बॉडी को प्रोटेक्ट किए ऐसे ही साधना कर लेते हैं। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन हो जाती है वो साधना कभी भी हाथ से निकल सकती है। देखिए धन है, आ जाता है, तिजोरी नहीं है तो कभी भी कोई भी उठाए गिरा ले जाता धन। तो आपकी साधना यदि सिक्योर है, शक्ति यदि सिक्योर है, तो आपकी शक्ति को कोई नहीं ले सकता। लेकिन सिक्योर नहीं है तो आपकी साधनाओं और आपके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। जो साधना की तो आपने, लेकिन कोई आकर्षण शक्ति से, इसकी भी एक शक्ति होती है, एक आकर्षण शक्ति होती है, उस शक्ति से कोई भी तांत्रिक आपके घर में घुसेगा और आपकी जितनी भी शक्तियां उनको लेकर के, पितरों को भी लेकर के चला जाता है कई बार। तो पितरों, भूतों, जो भी आपके पास शक्ति रहती है देवी देवताओं की, उस सारी शक्ति को आकर्षित करके अपने पीछे ले जाते हैं। कैसे ले जाता है? जैसे एक चुंबक होती है, लोहे को खींच के ले जाती है ना, उसी तरह से वो अपने भीतर एक चुंबक पैदा करता है और आपके घर की सारी समस्त शक्तियों को ले जाता है। तो शक्ति आपके पास है ही नहीं, तो सिद्ध क्या हो? तो उन सारी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए या साधना कर रहे हो, आपकी साधना बहुत मेहनत कर ली फिर भी साधना सिद्ध नहीं हुई है, यानी कि शक्ति तो आपके पास आ चुकी, अनुभव भी होते हैं, दर्शन नहीं होते, इसका मतलब शक्ति तो आपके पास आ रही है, लेकिन कोई बंधन ऐसा है जिसकी वजह से आप पर प्रॉब्लम चल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आज मैं उसी का एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको कि 7 मंत्रों का जाप करोगे, 7 मंत्रों का जाप करने के साथ ही शक्ति आपको तत्काल दर्शन देगी। मांग बेटा, क्या मांगता है? सारे बंधन खुल गए। क्या है, आपको ऐसा महसूस होता है कि दिन में रात में आपको नींद आती रहती है, लेकिन बिस्तर पे जाते हो तो नींद नहीं आती, बिस्तर से उठते हो तो नींद आती रहती है,
अभी ये क्या सिस्टम, उल्टा सिस्टम हो गया। या फिर बिस्तर पर जाते हो तो भी सोते रहते हो, उठते हो तो भी सोते रहते हो, आपका शरीर एकदम भारी भारी, दिमाग एकदम थका थका सा, बोझिल बोझिल सा, आंखें एकदम बंद बंद सी रहती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी तरह से बांध दिया गया है और अब कोई भी शक्ति आपको सिद्ध होने की नहीं है। और शक्ति के अलावा क्या है, लक्ष्मी भी आपके पास आती नहीं, मान सम्मान भी आपके पास आता नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपके पास आता नहीं, सुख समृद्धि भी आपके पास आती नहीं। तो क्या करेंगे, आज मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप काम कीजिए, आपकी तमाम जो बंदी हुई शक्तियाँ हैं वापस खुल जाएगी और आपको तत्काल दर्शन देगी। कैसे? लक्ष्मी भी दर्शन देगी, आएगी आपके पास, मान सम्मान भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया होगा, सब में आपको फायदा रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, आपको किसी भी शनिवार के दिन 7 कुओं का जल लाना। कुएं बोरिंग भी हो सकते हैं, बोरवेल होती है ना, बोरवेल के भी जल ला सकते हो। कुआं वो जो पुराने ज़माने में चबूतरे वाला कुआं होता है ना, वो भी कहीं मिले तो उसका भी आप जल ला सकते हो। तो आप इनमें से किसी का भी जल ला सकते हो। 7 कुओं का आपको जल चाहिए। 7 कुएं अलग अलग दिशा के होने चाहिए, एक की दिशा में नहीं, उधर गए उधर वो उसकी भी ट्यूबवेल है, उसकी भी ट्यूबवेल है, 7 नहीं, 7 अलग अलग दिशाओं के। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ से 7 कुएं ढूंढने हैं, मेरे को एक ही दिशा में नहीं ढूंढने, तो चारों तरफ से 7 कुएं ढूंढ करके उनका थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आपको आना है। और क्या लाना है? गौमूत्र लाना है। किसका गौमूत्र लाना है? जो बच्ची अभी पैदा ही हुई हो, मान लो गाय की कोई बच्ची पैदा ही हुई हो, उस गौमूत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो गौमूत्र लेना है। उससे थोड़ी सी बड़ी हो तो भी चलेगा, वो गौमूत्र हो तो भी चलेगा। गोखरू बाजार में आते हैं, गोखरू। गोखरू एक औषधि भी है, उसका कई औषधियों में, कई बीमारियों में औषधि भी बनाई जाती है। वो गोखरू आप लाना, थोड़े से गोखरू लेना, नाम मात्र की चीज़, सारी चीज़ें थोड़ी पानी है, वो तो पानी में मिला करके आपको काम करना है। बाकी गोखरू ले आइए। गोरखनाथ जी का कहीं भी धुना हो, आसपास पता लगा लीजिए, कोई नाथ पंथ के लोगों का कोई धुना है क्या? नाथ पंथ का जितना भी धुना होगा सब गोरखनाथ जी का ही होगा। तो गोरखनाथ जी के धुने का थोड़ा सा बबूत लेके आ जाइए, ठीक है। काले तिल लेके आइए, बस ये आपका सारा सामान आ गया। अब क्या है, ये सारा सामान धातु की किसी भी बाल्टी, प्लास्टिक की नहीं चलेगी, और लोटा भी प्लास्टिक का नहीं चलेगा, लोटा भी धातु का होना चाहिए। लोहा, पित्तल, तांबा, सोना कोई भी चलेगा। लोहा कोई भी धातु का लोटा और धातु की बाल्टी, धातु की बाल्टी हो, धातु का लोहा और धातु की लोटा हो। बाल्टी को पानी से भर लीजिए, थोड़ा सा, कुछ जगह बाकी रखिए। पानी से भर लिया, पानी से भर के अब आपको क्या करना है, अब ये जो सारी सामग्री मैंने बताई ना, थोड़ी थोड़ी उसमें डाल दीजिए। नाम मात्र की, ज़्यादा ऐसे भर देना नहीं है, थोड़ी नाम मात्र के डाल दीजिए। डाल दिया। अब आप वहाँ बैठिए, आपकी पीठ पश्चिम दिशा में रहनी चाहिए, इस बात को याद रखना। और पीठ के ऊपर काजल से, जो काजल आता है ना आंखों में डालने वाला, बाजार में मिलता है, चाहे तो वो ले आना, चाहे तो घर में बना लेना, कोई भी प्रकार से आप बना लेना। तो वो काजल से है ना, काजल से जो ये जो सूर्य की उंगली होती है, सूर्य की उंगली से या फिर किसी कलम से, कैसे भी लिख सकते हो, आपको विपरीत त्रिकोण बनाना, यानी इस कंधे से लेकर के इस कंधे तक और फिर रीढ़ की हड्डी तक जाती हुई ऐसी लाइन से विपरीत त्रिभुज बनाना है। विपरीत त्रिभुज यानी त्रिभुज का जो नोक है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो पीठ है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा विपरीत त्रिभुज बनाना है। अब आपको वहां बैठना है, वहां बैठ करके देखो ये, अब आपको स्नान करनी है। स्नान कैसे करनी है? स्नान करने संपूर्ण नग्नावस्था में, आपके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपन बाथरूम के अंदर नहीं नहा रहे हैं, हालांकि बाथरूम भी खुला ही रहना चाहिए, बाथरूम के अंदर नहा रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं ले, शर्म आ जाए, तो आप काली कोई भी कपड़ा, झिना सा काला कपड़ा हो, उस काले कपड़े को पहले ही गीला कर लेना। वो गीला करके वो आप कमर के बांध करके नहाओगे तो भी आप नग्न अवस्था ही मानी जाएगी। आप पर जो भी तांत्रिक क्रिया जो अपन करेंगे ना, वो सारा फल अपने को मिलेगा। नहीं तो दुर्योधन वाली होगी भाई, वो कुछ जगह कच्ची रह जाएगी। तो कुछ जगह कच्ची नहीं रहे, इसलिए या तो आप नग्न अवस्था में नहाओ, नहीं तो आप जैसा मैंने बताया, काला कोई झिना काला कपड़ा हो, उस काले कपड़े को लपेट करके आपको नहाओ। कुछ लोगों को बुरी आदत होती है। क्या आदत होती है? जब स्नान करते हैं ना, तो बाथरूम में जो स्नानघर होता है उसी में पेशाब कर देते हैं, बह देते हैं, चलता रहता है। अगर किसी को ऐसी आदत हो तो पेशाब पहले करके आएँ, गुप्तांग को धोएं, गुप्तांग को धो करके फिर आप यहाँ स्नान करने बैठे। हाथ पैर धोके, गुप्तांग को धोके, हाथ पैर धोके फिर स्नान करने बैठे। अब स्नान करने बैठेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले 7 बार आपको ओम क्लीम क्रीम, ओम क्लीम क्रीम कालिकाय नमः,
इसका 7 बार जाप करना है। 7 बार जाप करने के बाद में अब 2 मंत्र हैं, दोनों में से कोई भी मंत्र का आप चुनाव कर सकते हो। एक तो त्र्यंबक मंत्र बोलते हैं, सुगंधिम उर्वारुक में, वो है ना त्र्यंबक मंत्र, वो त्र्यंबक मंत्र या तो वो ले लो, या जो मूल महामृत्युंजय मंत्र है चाहो तो वो ले लो। आपको दोनों में से कोई भी आता हो, दोनों में से कोई भी मंत्र आता हो वो मंत्र ले लो। उस मंत्र का हाथ में पानी लेके सर पे छींटे डालते हुए आपको कुछ देर जाप करना है। चाहे तो 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, चाहे तो आप अंगुलियों से गिन के करो तो 108 बार कर लो। बस ये आपको जाप करना है। इससे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी कि मेरे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया, मेरी बुद्धि का बंधन, लक्ष्मी का बंधन, कारोबार का बंधन, कोई भी प्रकार का बंधन चल रहा है, हे देवी, हे माँ शक्ति, हे भोलेनाथ, मैं उस बंधन को काटने के लिए आपके आश्रित तू है प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मेरे सारे बंधनों को प्रमुच्यते नष्ट कर दें, मेरे सारे बंधनों को नष्ट कर दें। सब पहले प्रार्थना कर ले, उसके बाद में अभी स्नान करनी। अब आपने मंत्र बोल दिया, मंत्र बोलने के बाद में विपरीत जो उल्टा हाथ होता है, यानी कि अब देखिए उल्टा हाथ क्या, उल्टा हाथ का क्या मतलब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका राइट हैंड चलता है, कुछ लोग खब्बू होते हैं उनका लेफ्ट हैंड चलता है। जो हाथ आपका चलता है उस हाथ को रोक दीजिए। जिस हाथ से आप पेन वगैरह लिखते हैं, कलम वगैरह लिखते हैं, उसको छोड़ दीजिए। जिस हाथ से नहीं लिखते हैं, रुपए वगैरह नहीं गिनते, उस हाथ को आपको काम में लेना, उस हाथ से लोटा उठाना है। उठा करके अब आप स्नान करेंगे और महामृत्युंजय का मंत्र मन ही मन बोलना है। ध्यान रखना, मंत्र का आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। मन ही मन मंत्र को बोलते हुए आप स्नान कर लीजिए। स्नान कर लिया, अब आपको एकदम नया गमछा चाहिए, एकदम नया गमछा जिसको पहले किसी ने यूज नहीं किया, वो एकदम नया गमछा अपने शरीर को पोंछ लीजिए। शरीर को पोंछ करके अब एक जल और आपको बाहर रखना है, पहले से तैयार क्या। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें देखिए कुछ चीजें होती है। छोटी गाय का भी मैंने बताया है ना, गोमूत्र, गंगाजल, केवड़ा का जल, गुलाब का जल, कच्चा दूध गाय का, इन सब के साथ में हल्दी का थोड़ा सा पाउडर नाम मात्र का ये लीजिए। और दुर्वा हाथ में हो, दुर्वा की एक झाड़ू टाइप बना लीजिए। उससे आपको क्या करना है, अपने शरीर पर छींटे मारने, इसी मंत्र का जाप करते करते। कहाँ मारने, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, गले के ऊपर, दोनों बाजुओं के ऊपर, ललाट के ऊपर, स्कल के ऊपर और स्कल के पीछे, जहाँ ये गर्दन होती है ना, वो बोलते हैं जहाँ ये रीढ़ की हड्डी आके रुकती है, जहाँ वहाँ उस स्थान पर ना, उस स्थान पर आपको छींटे मारने। अब यहाँ तक आपका काम पूर्ण हो गया। अब उसी रात को आप बैठिए। अगर आप हिंदू पद्धति से आपने कोई साधनाएं की है, हाँ अब देखिए एक बात मैं भूल गया, कुछ लोग उभयहस्त होते हैं जिनके दोनों हाथ बराबर चलते हैं, वो जिस हाथ का ज़्यादा उपयोग करते हैं उस हाथ को काम में नहीं लेना, जिस हाथ का उपयोग कम करते हैं उस हाथ को उपयोग में लेना है। समझ गए होंगे बात को। चलो आगे चलते हैं। अब आपको रात्रि काल में भगवान शिव की, माँ काली की मूर्ति, तस्वीर, फोटो कुछ भी आपके सामने, उसके सामने बैठ करके 3 चीज़ों का दीपक जलाना। 3 चीज़ों के साथ, सरसों के तेल का, तिल के तेल का और शुद्ध गाय के घी का, इन 3 चीज़ों का दीपक जलाना है। 3 दीपक जलाने सामने, 3 दीपक जलाने, हर दीपक में एक एक बूंद आपको इत्र की डालनी है। और डाल करके अब उनके सामने बैठ करके, आपको हिंदू पद्धति से आपने साधना की हो तो ठीक, मुस्लिम पद्धति से की हो तो ठीक। मुस्लिम पद्धति से की हो तो सर पर टोपी लगा करके, हिंदू पद्धति से की हो तो ऐसे पद्मासन में बैठ करके, जो सिद्धासन विद्यासन कुछ जैसे आप बैठते हो वैसे बैठ करके, है ना, वैसे बैठ करके काम करना है। मुसलमान पद्धति से किया तो प्योर हरा, जो हरा लोबान आता है, जैसे सरस्वती लोबान वगैरह, ऐसे कई लोबान आते हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, वो बढ़िया हरा लोबान लाना, हरी कोड़ी का लोबान जला करके आपको साधना करनी है। और अगर हिंदू पद्धति से की हो तो गूगल जला करके साधना करनी है ना। तो अब इस प्रकार से हिंदू या मुसलमान किसी भी पद्धति से आपने साधना की हो, मैंने बता दिया, डिवाइडेशन कर दिया किस किस तरीके से आपको काम करना है। जिस जिस तरीके से आपने काम किया है ना, आपको 108 मंत्रों का फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और इस जाप को आप कुछ दिन करते रहिएगा। कुछ दिन करते रहेंगे तो जो शक्तियां आपकी खोई हुई है वो शक्तियां आपको तत्काल वापस आके मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी आप पर बंधन थे सारे के सारे बंधन कट जाएंगे। और उसके बाद में आपके घर पे, आपके कार्यस्थल पे कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आपने ऐसी सॉलिड एक शक्ति की साधना कर ली है कि अब किसी का भी बंधन आपके ऊपर चलेगा नहीं। तो दोस्तों,
इस क्रिया को करके, एकदम आसान है, इस क्रिया को करके आप अपने ऊपर लगे हुए बंधनों को मिटा सकते हैं। शक्ति और आपके बीच में जो दीवार खड़ी करी है उस दीवार को तोड़ करके शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं और जो साधनाएं आपने आज तक की है उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार साधना है दोस्तों, करके देखिएगा, इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।